बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मधुलिका मिश्रा। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के पूजन और आशीर्वाद का दिन। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ महीने की पूर्णिमा गुरु को समर्पित होती है और इसी दिन शिष्य अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं, पूजन करते हैं और वो गुरु ही होते हैं जो इंसान को अज्ञानता से निकालकर प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं। गुरु कृपा की स्मृति की तरफ अगर आप लौटते हैं तो कब ये क्षण था जब गुरु की कृपा हुई? क्योंकि गुरु की कृपा सब पर नहीं होती, बहुत विरले होते हैं जिन पर गुरु कृपावंत होते हैं। आप वो कौन सी अवस्था थी आपकी जब आप गुरु के संपर्क में आए और आपको लगा कि आपके जीवन का हेतु या उद्देश्य एक दूसरे ही रूप में अब रूपांतरित हो रहा है? दास ने जिस वंश में जन्म लिया, शुक्ल वंश में, गर्गगोत्रीय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण परिवार में कर्म कांड अनवरत चलता रहा। तो हमारी जीवन में तो वो भाग्य खुले हैं जो शायद किसी के नहीं खुलते। जन्मते ही गुरु कृपा मिली, क्योंकि जो हमारे गुरु थे वो कोई और नहीं, हमारे पूज्य दादाजी, हमारे दादा गुरु ने पहले गृहस्थ धारण किया, गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी हुए। दादा गुरु विरक्त वेशी थे। गृहस्थ को एक जो क्रिया होती है, जो परंपरा स्टेप बाय स्टेप होता है, अब उन्होंने पूरी निभाई। पहले ब्रह्मचर्य पालन किया, फिर गृहस्थ पालन किया, फिर वानप्रस्थ, फिर विरक्त। ऐसे बन गए कि लौटकर फिर परिवार की तरफ देखा नहीं। तो जो हमारे दादा गुरु जी पूज्यपाद काशीवासी महापुरुष संत पिताजी के पिताजी, वो हमारे दादाजी श्री शैतूलाल गर्ग जी उर्फ भगवान दास, वो उसी गांव में बागेश्वर धाम पर रहते थे। जन्म भी हमारा उसी गांव में भया और जन्म के कुछ दिन बाद जब हौस हवास आया तो पूरा परिवार हमारा उनके पास जाता था प्रतिदिन बागेश्वर धाम पर, क्योंकि दो कारण थे। एक कारण वहाँ खेती भी थी, दूसरा कारण गांव के और वंश के इष्ट बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी का स्थान था। तीसरा कारण पूज्य दादा गुरुजी से मिलना जुलना, उनकी वार्ता, उनका संरक्षण, उनका वरदहस्त, उनकी छाया, उनकी वो लावण्यमयी प्रतिभा, वो अद्भुत गदगदमयी प्रतिभा, वो उनकी आकर्षित वाणी। इन सब का लाभ एक साथ हमारे सभी भाइयों को, 10 भाइयों को, हमारे परिवार के 6 पापा लोग हैं और हम सब 10 भाई हैं, चाचाओं के मिला करके कजिन जिन्हें कहते हैं। तो हम सब जाते थे, उनके पास बैठते थे, वो चाय बनवाते थे, किसी को बर्तन धोने का काम देते थे, किसी को कुछ। हमारे जीवन में पता नहीं, गुरु की दृष्टि बहुत ऊंची होती है। गुरु ने देख लेता है, गुरु चुन लेता है करोड़ों में, ये हमारा है। तो हमसे कभी कोई काम नहीं करवाते थे, हमें वो अपनी जूठी चाय देते थे। जो नरेली का पात्र है, हम अभी चाय पिएंगे, आपको भी वो पात्र दिखाएंगे जिसमें वो चाय पीते तो जूठी चाय दे देते थे। उसका परिणाम ये है कि गुरु की चाय ने ऐसा चमत्कार किया, गुरु की कृपा ने ऐसा चमत्कार किया कि पिताजी कुछ करते नहीं थे, जिंदगी अभाव से ग्रसित था, न भक्ति का पता। शायद अगर आज होते उसी जीवन में तो सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मण होते, ज़्यादा से ज़्यादा कथाकार होते। लेकिन ऐसा मुकाम, ऐसी भावना कि हम लोगों की, हमें ये प्रसन्नता है कि हम मानव होकर के मानव के काम आ रहे। ना तो हम कोई गुरु हैं, क्योंकि हम भी किसी गुरु के चेला हैं, ना हम कोई भगवान हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना कोई चमत्कारी हैं। हाँ, गुरु कृपा से चमत्कार हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह। वाह वाह वाह। हमें लगता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा वो प्रभाव का महत्व नहीं समझेगा और अभाव का जीवन नहीं समझेगा। सीधा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा तो अभावग्रस्त व्यक्ति की भावनाओं को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यूँ मान के चलिए जैसे चांद को पाना। तो लगभग सबने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ तो संघर्ष किया, और किया तो उसने उस संघर्ष को अनुभव किया तो आगे बढ़ने की चेष्टा की। लेकिन भगवत कृपा वाली जो बात है, जिसकी हाथ वो पकड़ लेते हैं, जिसकी हाथ गुरु पकड़ लेते हैं, वो प्रत्येक परिस्थितियों से निकल जाता है। आज भी उसी जीवन में जी